नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाई एस बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभिनंदन सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम प्यारे दोस्तों पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स में बहुपद। बहुपद में हमारे क्लास 10 में द्विघात से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जिसमें शून्य या मूलों को ज्ञात करना होता है। उनको कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। आइए, तो प्यारे दोस्तों हमारे क्लास 10 के अध्याय 2 में बहुपद में उदाहरण को लेकर हम समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण हमारा है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य पर गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी आपको करनी है। तो सबसे पहले हम शून्य निकालते हैं। हमारे द्विघात समीकरण दिया हुआ है प्यारे दोस्तों, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये हमारे को द्विघात समीकरण दिया हुआ है। तो इसका हमारे को शून्य निकालनी है। द्विघात में 2 शून्य आएंगे, त्रिघात होता है तो 3 शून्य आएंगे। और हम शून्यकों को अल्फा, बीटा व गामा से डिनोट करते हैं। जब त्रिघात होता है तो हमारे पास ये द्विघात है जिसकी मैक्सिमम घात 2 है, तो ये द्विघात है। हम अल्फा और बीटा यूनानी शब्द है, जिसे अक्षरों से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है प्यारे दोस्तों, इस द्विघात समीकरण के शून्य निकालने की 2 मेथड हमारे पास में है। एक तो गुणनखंड द्वारा और एक हमारे पास में श्री धाराचार्य फॉर्मूले से। मैं दोनों मेथड से यहाँ आपके सामने हल करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले ये द्विघात समीकरण है। यदि आप गुणनखंड से निकालते हैं तो इनके जो 10 और ये प्रथम तक, इन दोनों का आपस में गुणा किया तो हमारे पास में आ गया 10x स्क्वायर। अब 10x स्क्वायर के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड का मतलब है गुणा के रूप में, खंडों के रूप में तोड़ना है आपको 10 को, कि ताकि गुणा करने पर तो 10x स्क्वायर प्राप्त हो, लेकिन जोड़ने पर ये मध्य की संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों हम करने का प्रयास करते हैं। 10 किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में। 2 × 5 एक होता है 10 × 1। अन्य किसी की भी टेबल में नहीं आता है। एक तो 10 की टेबल में आता है, जब एक बार बोलते हैं 10 आता है, और एक 2 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं, या 5 का 2 बार बोलते हैं, एक ही बात है। ये हम करने का प्रयास करते हैं। जब 10 इसके साथ में हम x लेंगे, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर भी x ले लिया। जब इसका गुणनफल करेंगे तब तो ये प्राप्त हो रहा है, लेकिन जोड़ने पर ये तो 11x हो रहा है, इसलिए ये नहीं बचेगा। तो इसके साथ में हमने x ले लिया, इसके साथ में भी x ले लिया, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है। तो 5x का 2x के साथ गुणा करेंगे तब तो 10x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जोड़ने पर ये मध्य की संख्या प्राप्त होनी चाहिए। 5 और 2 कितने हो गए? 7x। तो हमारे गुणनखंड के रूप में ये जुड़ा बैठे। तो हम जहां 7x लिखा है इसकी जगह ये लिखेंगे x स्क्वायर प्लस, अब पहले आप 2x लिखो या 5x लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2x प्लस 5x प्लस 10। अब मैं इसको हटा देता हूं। अब देखिए प्यारे दोस्तों, ये हमारा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यदि इस रूप का है तो इसके बराबर शून्य होता है, तो इसके बराबर आप शून्य लीजिए। तो सबसे पहले हमारे को इस 2 टर्म के अंदर देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है, वो वेनिस्ट क्या है। इसमें हमारा x कॉमन है, x ले लिया, यहाँ पर x रहा और यहाँ पर प्लस के 2 रहा। अब यहाँ क्या कॉमन लिया जाए इन दोनों में ताकि ये सेम फॉर्मेट बने। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 5 कॉमन, तो यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0। अब इस पूरे पद बहुपद के अंदर हमारे x प्लस 2 दोनों में वेनिस्ट है, x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2। तो यहाँ पर पीछे हमारे केवल x रहा, यहाँ पर रहा 5 बराबर 0। अब ये 0 इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर, जब यहाँ प्लस की संख्या समता के चिन्ह से जिस लेफ्ट साइड या राइट साइड भेजी जाती है तो चिन्ह विपरीत हो जाता है, ये माइनस कर दो। इसी तरह यहाँ x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5। ये हमारे 2 शून्य आ गई जो
पहला शून्य का है, इसका नाम आप अल्फा लीजिए। तो अल्फा बराबर हमारे आ गया -2 और बीटा बराबर आ गया हमारा -5। तो अब हमारे को फाइनली क्या लिखना है, अतः बहुपद x² + 7x + 10 की 0 -2, -5 है। ये हमारे शून्य निकल कर आ गई। लेकिन आप ये गुणनखंड विधि न करके श्री धराचार्य सूत्र से करें तो देखिए प्यारे दोस्तों, श्री धराचार्य फॉर्मूला हमारा होता है x, जब यहाँ इसमें यदि x के फॉर्मेट में लिया तो x बराबर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन पूरे के नीचे 2a, ये सेम समीकरण x² + 7x + 10। अब हमारे पास a b c के मान लाने हैं। a b c के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, श्री धराचार्य फॉर्मूले से कर रहे हैं तो इस समीकरण की हम द्विघात का ये मानक रूप है, इससे तुलना करेंगे। तो इसकी तुलना करने पर ये समीकरण है ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो जो x² के गुणांक में है वो a का मान है, इसके गुणांक को चुनेंगे तो a बराबर क्या हो गया 1। अब जो x के गुणांक में है वो b का मान है, तो b बराबर हो गया 7। अब c अकेला, c बराबर हो गया 10। अब इसमें मान रखिए x बराबर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b² b का मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 10/2 × 1। x बराबर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 7 का वर्ग 49 माइनस 40/2। x बराबर, सॉरी अब b की जगह मैं यहाँ मान लिख देता हूँ, b की जगह हमारे पास था 7। अब देखिए -7 प्लस माइनस 49 में से 40 निकाले, पीछे 9, 9 का वर्गमूल हो गया 3/2। अब मैं एक बार प्लस चिन्ह लेता हूँ, यहाँ प्लस और माइनस दोनों दिए हैं तो प्लस का चिन्ह लेने पर, तो x बराबर हो गया -7 प्लस 3/2 बराबर -4/2 अर्थात माइनस का आ गया 2। इसी के अंदर भी माइनस का 2 आया है। अब माइनस का चिन्ह लेने पर माइनस का लोगे तो -7 -3/2 बराबर -10/2 अर्थात -5। जो भी आपको आसान विधि लगे उस विधि से कीजिए जो उपयुक्त विधि लगे। मेरे ख्याल से एवरेज स्टूडेंट के लिए ये आसान रहेगी, ये थोड़ा मल्टी टैलेंट बच्चे के लिए फायदेमंद रहता है। बाकी इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एवरेज स्टूडेंट के लिए ठीक रहता है। तो ये हमारे शून्य निकलकर फाइनल आ गई -2, -5। तो इसी तरह प्यारे दोस्तों हमारे को इसमें अब सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, एक बार हमारे को केवल सत्यता की जांच में शून्य को भी जरूरत रहेगी। तो देखिए प्यारे दोस्तों, या सत्यता की मैं जांच करता हूँ। सत्यता की जांच के लिए हमारे पास सूत्र रहता है कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। तो शून्य का हमारे पास क्या है, अल्फा और बीटा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अल्फा का मान -2 प्लस बीटा का मान -5। इसी तरह b का मान हमारे पास 7 है, -7/1।
अब देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ इस ब्रैकेट मध्य आ गया है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस के चिन्ह का और माइनस के चिन्ह का आपस में गुणा हो रहा है। जब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस रहता है। तो माइनस के 2 और माइनस के 5 बराबर, ये माइनस के 7 है, ये 5 हो गए, माइनस के 7 बराबर माइनस के 7। ये हो गई सत्यता की जांच। इसका मतलब हमारे शून्यों का योग, ये और ये टर्म बराबर आनी चाहिए, और ये बराबर आ गई। अब हम करते हैं शून्यों का गुणनफल। ये सत्यता की जांच में 2 स्टेप रहते हैं, एक बार शून्यों का आपको योगफल करना होता है, एक बार गुणनफल करना होता है। शून्यों का गुणनफल, शून्यों के गुणनफल के बराबर सूत्र हमारा होता है C/A। तो शून्य का हमारे थे अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फा का मान हमारे पास -2 इंटू बीटा का मान -5 बराबर C का मान हमारे पास 10/1। अब माइनस के चिन्ह, माइनस का अब चिन्ह का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस और माइनस का आपस में गुणा होकर प्लस होंगे, 5 और 2 के साथ गुणा 10, 10 बराबर 10। ये हो गई हमारी शून्यों की सत्यता की जांच। अब प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है कि यदि आपको प्यारे दोस्तों द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और आपको शून्य दे दिया जाए, शून्य का योग आपको दे दिया जाए, तो शून्य का योग आपको दिया हुआ है -3 और शून्य का होगा गुणनफल आपको दिया हुआ है 2। अब आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, समीकरण निकालना है, केवल आपको शून्य दे दी गई। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास एक सूत्र रहता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा और बीटा का मान कितना है 2। तो x² माइनस माइनस हो गए प्लस 3x और प्लस का 2। ये हमारा द्विघात समीकरण बन करके तैयार हो गया। आज यही पर समाप्त करते हैं प्यारे दोस्तों। कल हम इससे आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं। आप वीडियो को देखें, एक बार में समझ नहीं आए तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। राम राम, जय श्री राम।